आदरणीय तेजस्वी जी जैसे लोगों को बिहार की कमान देनी चाहिए और उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और निश्चित रूप से उनसे जो हमें सीखने मिली है वो भी समाजवादी विचारधारा के ही लोग हैं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ धोखा हुआ है। संविधान में आरक्षण उस समय से ही है जब से संविधान बना है। देखिए, बदलाव की लहर चल चुकी है। यह केवल छातापुर में नहीं है, पूरे बिहार में बदलाव होगा। और ये जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो वेंटिलेटर पर है पूरे जिला में, मैं तो कहता हूं पटना छोड़ करके कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां गंभीर बीमारी का इलाज हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। आपको बता दें कि अभी हम छातापुर विधानसभा क्षेत्र के भीमपुर में उपस्थित है और यहां पर चेतना संवाद कार्यक्रम किया गया है। आपको बता दें कि राजद के नेता हैं जो पूर्व IRS है बैजनाथ मेहता जी, और आपको बता दें कि चेतना संवाद कार्यक्रम कर यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को एकत्रित किया गया है और सभी को राजद की जो कार्यकाल है और राजद से जुड़ने से क्या इनको फायदा होंगे और राजद का जो एजेंडा है वो सारा चीज यहाँ पर बताया गया। आपको बता दें कि समाज अगर एक साथ राजद के साथ आते हैं तो जिस तरह से बिहार में परिवर्तन का लहर है वो परिवर्तन का लहर जो है हर संभव जो है बदलाव होगी और इस बार जो है NDA के विपक्ष जो है आपको इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो आपको बता दें क्या कुछ कहते हैं बैजनाथ मेहता, आइए हम उनको सुनते हैं। उसके अलावा जो है राजद के वरिष्ठ नेता है जो भी पहुंचे हुए हैं उनसे भी हम बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। जाति की चेतना रैली क्यों बुलानी पड़ी, जगाने के लिए क्यों बुलाना पड़ा? देखिए, हम लोग छातापुर विधानसभा क्षेत्र के उन चुनिंदा लोगों को बुलाए हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और उन्हें हम यह बताने आए हैं जो हमारा समाज है, जो शोषित वंचित हैं, उनके हिमायती कौन है, कौन उसके साथ दुख दर्द में खड़ा रहता है, किसने उन्हें मुंह में आवाज दी और आज उनकी क्या स्थिति है आजादी के 78 साल के बाद भी। और निश्चित रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ धोखा हुआ है। संविधान में आरक्षण उस समय से ही है जब से संविधान बना है। सुपौल में विजेंद्र बाबू जैसे महाकाधीश 25 वर्षों से उनसे कैसे सेवा मार पाएंगे? देखिए, वो इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, हम लोग उससे सीखे भी हैं, सीख भी ले रहे हैं और निश्चित रूप से मैं मानता हूं अब वे उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब युवा कंधों पर भार दे ही देना चाहिए उन्हें। हम लोग जैसे लोगों को, आदरणीय तेजस्वी जी जैसे लोगों को बिहार की कमान देनी चाहिए और उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और निश्चित रूप से उनसे जो हमें सीखने मिली है वो भी समाजवादी विचारधारा के ही लोग हैं। हम लोगों ने सीखा है और हम लोग निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने का काम। छातापुर में किस तरह का बदलाव होगा इस बार? देखिए, बदलाव की लहर चल चुकी है। यह केवल छातापुर में नहीं है, पूरे बिहार में बदलाव होगा। और ये जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल है। बिहार में भी हम सत्ता पर काबिज होंगे। माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और छातापुर में बदलाव होना तय है। यह उनकी बौखलाहट से आपको पता चल जाएगा, उनकी बेचैनी कितनी है, उनकी भाषा कितनी अमर्यादित हो चुकी है और किस तरह से वो बात करते हैं आपको अंदाजा चल गया होगा और उन्हें भी अंदाजा। कितने विकास हुआ है? देखिए, विकास की परिभाषा मंत्री जी की कुछ अलग है
और मैं उनको दोषी नहीं मानता, उनके लिए यही विकास है। लेकिन हमारी पार्टी बैद्यनाथ मेहता की विकास की परिभाषा अलग है। बैद्यनाथ मेहता युवाओं के हाथ में रोजगार देखना चाहता है। बैद्यनाथ मेहता किसान कैसे खुशहाल हो उसकी नीति बनाने में विश्वास करता है। हमारी पार्टी पलायन कैसे रुके उस पर विश्वास करता है। गरीब किसान मजदूर कैसे खुशहाल हो इसके लिए बातें करता है। शिक्षा की स्थिति सुधरे, स्वास्थ्य व्यवस्था जो वेंटिलेटर पर है पूरे जिला में, मैं तो कहता हूं पटना छोड़ करके कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां गंभीर बीमारी का इलाज हो, जहां हार्ट संबंधी बीमारी का इलाज हो, ऑपरेशन हो, जहां न्यूरो संबंधित बीमारी का इलाज हो। कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए तो ये जो प्रखंड स्तर के हॉस्पिटल हैं, जिला स्तर के हॉस्पिटल हैं, ये रेफरल बन चुके हैं और अंत में ये सारे पटना पहुंचते हैं। और विडंबना यह है पटना में बेड नहीं मिलता सरकारी अस्पताल में। ये स्थिति आज भी है और मैं मानता हूं इन सरकार के पास में कोई ठोस नीति नहीं है, केंद्र सरकार के पास भी। मंत्री जी कहते हैं कि छातापुर में विकास से विकास हुआ है, जिनको दिखाई नहीं देता है वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा ले, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनको लगता है ये सड़क बन गया है, ये विकास हो गया है। लेकिन मैं इससे अलग सोचता हूं। बिहार आज भी सबसे निचले पैदान पर है, हर एक मामला में सबसे पिछड़ा राज्य है। सरकारी शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है, थोड़ा भी समृद्ध लोग हो तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते। लोग अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांशतः हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं, अपने इलाज में खर्च करते हैं। और यहाँ के युवा नौजवान दूसरे प्रदेश मजदूरी करने के लिए विवश हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। और यह विडंबना है। तो मैं मानता हूं इनके पास कोई ठोस नीति नहीं है, इन्होंने कोई दूरगामी नीति नहीं बनाई है, ना किसानों के लिए, ना युवा नौजवानों के लिए, ना गरीबों के लिए। तेजस्वी जी यात्रा पे छातापुर आ रहे हैं, तेजस्वी यात्रा पे निकल पड़े हैं, कितना असर होगा बिहार में? देखिए, निश्चित रूप से पहले भी यात्रा निकली थी और लोगों का जोश जुनून, जो हुजूम आप देख रहे होंगे तेजस्वी जी की सभा में, लाखों लोग जिस तरह से पहुंच रहे हैं, यह बदलाव का संकेत है। मीडिया के कई साथी ने, कई चैनल्स ने भी दिखाया है कि तेजस्वी जी की लोकप्रियता बिहार के किसी भी नेता से कहीं ज्यादा है, कोई आसपास भी नहीं है। यह बदलाव का संकेत है। तो जैसा कि आपने सुना राजद नेताओं को, आपको बता दें कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव होना है, बदलाव की लहर दौड़ रही है, जिसको लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ताकि जो इन समाज के लिए नहीं सोचते हैं सभी को एक मंच पर ला सके और उनके जो उत्थान के लिए जो व्यवस्था की जाएगी सरकार में, उनकी बातों को बताया गया है। तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। पॉसी टॉक के लिए इमरान खान, सुपौल।